हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि हमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। देखो यार, सबसे पहले चार मेजर लैंग्वेजेस होती है जो बच्चे सीखते हैं। सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। अब यार सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि हमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। देखो, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन चार मेजर लैंग्वेजेस होती है जो बच्चे सीखते हैं। देखो, तुम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू कर सकते हो। सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इट डजेंट मैटर आप कहाँ से शुरू करते हैं, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं। द मेन थिंग इज़ दैट कि आपको एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे स्टिक रहना है। चाहे आप सी सीखे, चाहे सी प्लस प्लस सीखे, चाहे जावा सीखे, पाइथन सीखे। देखो यार, अगर तुम 4 दिन सी सीख लोगे, 4 दिन सी प्लस प्लस सीख लोगे, 4 दिन जावा सीख लोगे, 4 दिन पाइथन सीख लोगे, उससे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। बेसिकली अगर तुम्हें एक हथौड़ा दिया जाए और तुमसे कहा जाए कि तुम्हें एक कील एक दीवार में लगानी है, तो देखो यार, तुम 4 जगह 4 4 हथौड़े मारोगे तो वो अंदर नहीं जाएगी, है ना। इसका मतलब है कि अगर तुम 16 हथौड़े एक ही जगह एक कील पे मारोगे तो वो अंदर चली जाएगी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यार तुम कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर लो, ठीक है। कंपनी कभी ये नहीं कहती कि तुम्हें बेसिकली इस ही लैंग्वेज में पेपर देना है, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। अच्छा, अब सवाल उठता है कि हमें कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको कहूँगा कि आपको ना पाइथन सीखनी चाहिए। अब पाइथन क्यों? देखो यार, पाइथन हमें क्यों सीखनी चाहिए। पाइथन हमें इसलिए सीखनी चाहिए कि पाइथन बेसिकली एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब केस सेंसिटिव क्या हुआ, क्योंकि हमने तो अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू नहीं की, तो हमें पता नहीं केस सेंसिटिव क्या होता है, केस सेंसिटिव नहीं क्या नहीं होता है। तो यार मैं बताता हूँ आपको। देखो, एक कैपिटल लेटर है, ठीक है। जो सपोज ए हमने किया और एक ए किया, ठीक है। तो देखो, तुम्हारे लिए सेम चीज़ है क्योंकि तुम्हें पता है दोनों ए हैं, बट कंप्यूटर के लिए दोनों चीज़ अलग अलग हैं। कंपाइलर के लिए बेसिकली, कंपाइलर क्या होता है यार, सवाल अभी उठता है कि कंपाइलर, देखो बेसिकली ये होता है कि कंपाइलर चेंज करता है जो भी तुमने कोड लिखा है, वो कंप्यूटर लैंग्वेज, जो कंप्यूटर की भाषा होती है बाइनरी 1010, उसमें चेंज करता है। तो बेसिकली उन दोनों लोगों के लिए कभी कभी वो जो कैपिटल लेटर है और स्मॉल लेटर है वो डिफरेंट होगा, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी में सेम होगा। अब पाइथन में बेसिकली ये जो दोनों लेटर हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये बेसिकली दोनों सेम ही हैं। तो आपको इतना दिमाग मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी कि हमें दोनों में अलग करना है, अलग नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, देखो आपको कोई भी कॉमा, सेमी कॉलन वगैरह कुछ भी नहीं लगाने। तो पाइथन बेसिकली इंग्लिश की तरीके से लैंग्वेज हो गई। तो बेसिकली आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, ठीक है, और आप धीरे धीरे उस पर एक्सपर्टीज़ भी हासिल कर रहे हैं, ठीक है। तो यार अब मेन बात उठती है कि हम पाइथन को और ज़्यादा, हमें रीजंस दो, हमें पाइथन सीखनी चाहिए, ठीक है। मैं तो आपको और ज़्यादा पाइथन के रीज़न देता हूँ। देखो, सी है, सी में कोई भी फ्रेमवर्क नहीं है। फ्रेमवर्क क्या होता है यार? फ्रेमवर्क वो चीज़ है जिसमें बेसिकली आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ें अप्लाई कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले जब सी बनी थी तो हम इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है? देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रियल वर्ल्ड में बहुत काम आता है। जब तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे तब तुम्हें पता लगेगा। अगर तुम्हें सी सीखते भी हो, सी बेसिकली प्राइमरी लैंग्वेज होती है। सब लोग बोलते हैं सी सीखना चाहिए, बट मेरे अकॉर्डिंग पाइथन सीखना चाहिए, क्योंकि पाइथन एक बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। उसमें ना ही आपको ध्यान देना है कहाँ पे सेमी कॉलन लगाने हैं, कहाँ पे नहीं लगाने। तो बेसिकली मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आपको पाइथन सीखनी चाहिए, ना कि सी प्लस प्लस, जावा स्टार्टिंग में। बट अगर आप काम कर चुके हैं सी प्लस प्लस, जावा पे, तो आप उस पर कंटिन्यू रखें और वो ही आप करें, क्योंकि आप उस पर टाइम दे चुके हैं। और मेक श्योर कि आप एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करें। तो वो कंपनी आती है तो कहती है कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेरा कोड लिख दो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता स्टार्टिंग कि आप सी से काम कर रहे हैं, जावा से कर रहे हैं, पाइथन से कर रहे हैं, सी प्लस प्लस से कर रहे हैं। तो बेसिकली कुछ कंपनीज होती हैं जो बोलती हैं कि आपको स्पेसिफिक एक ही लैंग्वेज में लिखना है, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो होती हैं वो आपको देती हैं चॉइस कि आप जिसमें मन करे आप वो कोड लिख दो और वो रन करना चाहिए। अगर आपका आंसर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप ट्राई करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बस यही है कि इसलिए मैंने कहा क्योंकि पाइथन एक बहुत ही ईजी लैंग्वेज, तो स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कोई ईजी सब है, ठीक है। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसे क्या लगता है, बट मेरे अकॉर्डिंग पाइथन इसलिए कि आपको ना सेमी कॉलन का ध्यान देना है, ना केस सेंसिटिविटी का ध्यान देना है। तो बेसिकली अगर आपने नहीं शुरुआत करी तो पाइथन पे करो, और जिस पे अगर आप काम कर रहे हो तो आप काम करते रहो। कंपनीज को फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें चाहिए अपना काम और आपको अपना काम देना है, ठीक है। अब अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कितनी एक्सपर्टी हासिल करनी है। अब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल आइंस्टाइन बन जाना है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो पॉसिबल भी नहीं है, और आपको उतना वो भी नहीं करना। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ तक करना है। ओके, थैंक यू।